हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हमारी एक टीम इलेक्शन कमीशन से मिली। हम लोग इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। एक वोट बनने से वो इस देश का नागरिक बनता है। तो जब आप किसी वैलिड आदमी के, लीगल आदमी के वोट कटवा देते हैं तो उसका नागरिकता का आधार आप छीन रहे हैं, इस देश में रहने का अधिकार छीन रहे हैं। और इसके अलावा वोट के आधार पे बहुत सारे बेनिफिट्स उसको सरकार से मिल रहे हैं, उन सारे बेनिफिट से आप उनको वंचित कर देते हैं। हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमने उनके सामने रखा कि किस तरह से कई विधानसभाओं में, जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के वर्कर्स ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद के एक पोलिंग बूथ की तो कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। बूथ नंबर 117, इस बूथ पे 1337 टोटल वोट हैं। उन 1337 में से 554 वोट काटने के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया। 554 वोट, यानी कि एक ही बूथ के 40% वोट काटने के लिए आवेदन किया इन लोगों ने। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट काटने का आवेदन किया है। राजौरी गार्डन में 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट काटने का आवेदन किया है। हरिनगर में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 637 वोट काटने का आवेदन किया है। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट काटने का आवेदन किया है। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पर नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी और फील्ड इंक्वायरी में BLO जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज़्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में SDM को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर FIR करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक मीटिंग रही चुनाव आयोग की। जो आज एश्योरेंसेस चुनाव आयोग ने दिए हैं
अगर ये सारे एश्योरेंसेस पूरे हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को फिर मास डिलीशंस की जो एक चिंता है वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।